Hey guys, welcome back to my channel. So this is Kripali Patel, a third year BBLLB student guys. I am finally in third year and I did not mistake it and saying second year like I did when I was transitioning from first year to second year. But yes, a third year BBLLB student of Symbiosis Law School Pune, and I am here to tell you all the mistakes that I made in first year or all the mistakes that my friends made in first year and you shouldn't. Be it a boy or be it a girl, please watch this video because I am telling you, if someone made a video like this and I watched it and I actually implemented that kind of theory in my life, that I wouldn't make those mistakes, I would have been enjoying a lot more life in first and second year than I was. So yeah, let's get into it. एंड आई एम गोइंग टू शो माई नेल्स अलॉट बिकॉज मैंने एक्सटेंशंस लगाए थे क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ, लगाए हैं क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ. सो या आई जस्ट कीप इट हियर. ओके ओके सो सी, मुझे एज सच ऑन द टिप ऑफ माई टंग कुछ चीज़ें याद नहीं हैं, तो मैं फ्लो में जो बोलूँगी मैं वो चीज़ें बोलूँगी. सो ट्राई करना कि तुम ग्रैब करो. मैं ट्राई करूँगी कि ये थोड़ा वीडियो अच्छे से हो ताकि तुम लोग को समझ में आए. सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक्स. ठीक है, एकेडमिक्स में तुमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स तुमको नहीं करने हैं और क्या क्या चीज़ें तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी है. दीज 3 थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, do not take academics unseriously in first 4 sems, क्योंकि if you see the credit of first 4 sems are kind of equal to credit of last 6 sems. तो अगर तुमने फर्स्ट 4 सेम्स में अच्छा कर लिया तो तुम्हारा जो CGPA आफ्टर 10 सेम्स आएगा वो अच्छा आएगा. जो गलती मैंने की, मेरे इतना अच्छा नहीं हुआ. लाइक आई हैव all the ranges in 7.5 to 7.5 to 8. I don't have 8 plus, which I deeply regret because I know my potential. It's very easy to gain marks, but if you don't pay attention much तो नहीं हो पाता है. तो what I will tell you is, सबसे पहली चीज़, do pay attention to your academics in first 4 sem. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स करो, ये मैं आगे की चीज़ें आगे के स्ट्रक्चर में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये एकेडमिक्स वाली चीज़ पे हम बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया. अब हाउ टू पे अटेंशन ऑन एकेडमिक्स. देखो, देर इज़ अ सिस्टम. तुम्हारे इंटरनल का सिस्टम होगा. अब ये मत सोचना कि तुम इंटरनल में बुरे मार्क्स ला के एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हारा जो लास्ट में होगा वो बैलेंस हो जाए. नहीं होगा, नहीं होता है. तुम्हें इंटरनल में भी अच्छा करना है, तुम्हें एक्सटर्नल भी अच्छा करना है. तुम चाहो तो मुझको DM करना लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी मैं तुम्हें अपनी मार्कशीट बता सकती हूँ पॉइंट आउट करके कि कहाँ पे मेरे इंटरनल में ज़्यादा थे, एक्सटर्नल में कम थे, लेकिन मुझे इंटरनल वाले मार्क्स लगे हैं, इन जनों बीच के लगे. अगर तुम देखोगे ना अपना, तुम किसी भी सीनियर से पूछना जिन्होंने ये एनालिसिस करके रखा हुआ है, वो तुम्हें बताएंगे कि अगर तुम्हारा इंटरनल में A आया है और तुम्हारा एक्सटर्नल में O आया है तो तुम्हें O नहीं मिलेगा, तुम्हें A+ मिलेगा बीच का. कभी कभी होता है कि तुम्हें नीचे वाला भी मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट ऑफ दिस कोर्स. सो आई डोंट नो व्हाट द मैथ इज बिहाइंड ऑल दिस, बट व्हाट आई विल टेल यू ऑल इज कि ऐसे मत करना कि एक्सटर्नल में ध्यान नहीं दिया, इंटरनल में ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज़, इंटरनल के जब आएंगे तो उसके अंदर ना चीज़ें होंगी. फॉर एग्जाम्पल कि जो भी तुम्हें बोला जाएगा, सबसे पहले तुम उसको कैसे फॉरवर्ड जाओगे मैं वो भी बताती हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो गाइस. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम्हारे पास कोई भी नोट्स आ रहे हैं, यू कैन यूज़ AI टू मेक नोट्स आउट ऑफ योर क्लासरूम्स, आउट ऑफ योर बुक्स. बिकॉज कभी कभी होता है कि बुक्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है. बहुत सारे पीपल मेक नोट्स फ्रॉम AI एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन दर एकेडमिक्स. AI को अगर तुम अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इंटरनल्स की बात करते हैं सबसे पहले. इंटरनल्स में डोंट यूज़ AI फॉर योर होल स्क्रिप्ट. ट्राई करो कि खुद लिखो. ट्राई करो कि तुम AI की हेल्प ले रहे हो तो तुम्हें पता है कि AI को कैसे तुम ऐसे यूज़ करो कि प्लेजरिज्म एंड AI 0 आए, या फिर एटलीस्ट जो लिमिट दी है उसके अंदर आए. ट्राई करो वो चीज़ करना. ट्राई करो कि खुद से लिखो, पर खुद से भी लिख रहे हो तो एक बार चेक करो कि कहीं से प्लेजरिज्म नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू पे वेरी मच अटेंशन टू दैट. Okay, so when you do give attention to that, you will see that you are not getting AI की वजह से marks cut. Now second thing,
try to include some unique things in your internals, because whenever I've seen the highest mark goes to जिन्होंने कुछ नया किया होता है. किसी ने QR कोड लगा दिया किसी चीज़ को लेके, किसी ने ये लगा दिया वो लगा दिया. I don't know, go out of the box to get the highest marks, because highest marks gets you highest, second highest, but love. ठीक है. फर्स्ट थिंग इंटरनल्स को लेके ये थी. फिर एक्सटर्नल्स में देखो तुम्हें पूरा सिलेबस करना पड़ेगा. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम एक दिन पहले शुरू करो, बिल्कुल नहीं. फर्स्ट सेम में हो जाएगा, सेकंड सेम में हो जाएगा, थर्ड फोर्थ में तो बिल्कुल ट्राई मत करना, बट एक दिन पहले तो मत ही करो, मैं ये बोलूँगी. ऐसा करके रखो कि नोट्स तो एटलीस्ट बना के रखो. एक दिन पहले नोट्स बनाने मत बैठो. तुमने अगर पहले से नोट्स बना के रखे तो तुम उस दिन कर पाओगे. दैट थिंग कि नोट्स पहले से बना के रखो. सेकेंडली आई विल टेल कि एक दिन पहले ना बहुत सारे केस लॉस और बहुत सारे प्रोविजंस हो जाते हैं, तो वो एक दिन में तुम लर्न नहीं कर पाओगे. तो तुम थोड़ा थोड़ा करते 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 उसको लर्न करते जाओ. If you are making a timetable, please follow it. If you are not someone who makes a timetable, just do something. पहले से प्लीज़, एक महीने पहले से थोड़ा 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 थोड़ा, 1 घंटा 2 दिन में, 2 घंटा 2 करो, तो तुमको एग्ज़ाम के पहले पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा. एंड ये सब आई एम टेलिंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स. आई एम नॉट सेइंग ये किसी और की मिस्टेक्स, मैंने कर रखी है. सच बता दी, मैंने ये सब कर रखा है. मेरी एक्सटर्नल में हालत देखोगे तुमको पता चलेगा, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ये सब गलतियाँ ना करूँ. ठीक है. यस, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो एकेडमिक्स की हैं. कैसे ध्यान देना है, क्यों ध्यान देना है, मैंने सब बता दिया. अब तुम्हारे ऊपर है. प्लीज़ मत आना कि यार दीदी अब तो बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, अब 5th 6th सेम में क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद वो स्टेज में हूँ और मैं भी अपने सीनियर्स को पूछ रही हूँ मैं करूँ क्या. ओके. लेकिन ध्यान दो, अब मैं उसका एक और चीज़ बताऊँगी. कुछ लोगों के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जिनको जुडिशरी में जाना है, जिनके पास कनेक्शंस है, जिनको कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए. If you are not paying attention for the marks, pay attention in whatever you are learning at internships. Okay. If you have not gained good marks in last 4 sems, last 5 sems, whatever sems you are going to go through, pay attention to your internship and learn. Because मेरी internship में जो senior है उन्होंने बोल दिया यार marks इतने matter नहीं करेंगे, तुम्हारी इंटर्नशिप्स भी कहीं ना कहीं मैटर नहीं करेंगी, तुम जो लास्ट में करोगे वो बहुत मैटर करेगा. दिस इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम. बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कॉलेज प्लेसमेंट्स हो गई या फिर इंटर्नशिप लेने की बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लॉ फर्म्स होते हैं जो तुम्हारे मार्क्स देखेंगे. तो पे अटेंशन टू दैट. ठीक है. अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कैमरा की तरफ देखूँ या मैं इधर देखूँ, तो मैं इधर देख के बात करने वाली हूँ. ठीक है. आई एम नॉट श्योर, तो मैं बीच में अगर ऐसे देख रही हूँ तो समझ जाना. ओके. नेक्स्ट थिंग, सो एकेडमिक्स वाली बात हो गई हमारी कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है. नेक्स्ट थिंग इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर्स. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एकेडमिक्स के साथ चालू रखो. फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करो. अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन नहीं कर पाए फॉर एनी टास्क, तो भी तुम नेशनल गेम्स या इंटरनेशनल गेम्स अगर तुम करते आए हो तो करते रहो. आर्ट हो गया, डांस हो गया, ये सब तुम करो. ठीक है. मूटिंग आएगी, तुम्हारा इंटरनल मूट होगा, उसके बेसिस पे तुमको रैंक मिलेंगे, रैंकिंग के बेसिस पे तुम बिड करोगे, बिड के बेसिस पे तुम नेशनल मूट करोगे, वो करो. ये सब करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट तुमको इसका PDI मिलता है. ठीक है. PDI जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, जो तुम्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मार्क्स मिलते हैं, जो तुम्हारे लास्ट रिजल्ट में ऐड होते हैं सेम के, जिसकी वजह से तुम्हारा मार्क्स बढ़ता है. तुम्हें PDI की मार्क्स की वजह से बढ़ता है. फर्स्टली PDI, सेकेंडली तुम सिर्फ एकेडमिक्स नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ हेल्थ हो जाएगी. उससे अच्छा है कि तुम करो जो चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ भी फॉलो करो. क्यों नहीं करनी है वो चीज़ फॉलो, ऑफ कोर्स करनी है ना, तो करो. ठीक है. ये हो गया है PDI. बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम में इतना PDI नहीं किया था, सेकेंड में मेरे को मिला था क्योंकि मैं सिंभव के एक अच्छे सेल में हूँ, थर्ड में भी नहीं मिला, फोर्थ में मुझे मिला. लेकिन मैंने देख लिया कि PDI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो करो. ओके. PDI हो गया. नाउ इंटर्नशिप्स, ये सब पहले मैं ये सब बातें कर रही हूँ, फिर मैं इमोशनल बातों पे जाऊँगी. ठीक है. और थर्ड इज़ इंटर्नशिप्स. सो बेसिकली इंटर्नशिप्स के लिए एटलीस्ट फर्स्ट सेम तो ठीक है, चलो तुम्हें NGO प्लेसमेंट्स करनी है, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में करोगे, अगर तुमको मिल रही है कनेक्शन के थ्रू, नहीं मिल रही तो तुम अप्लाई करोगे, DSLR करोगे, वॉट एवर करोगे तुम जो भी. तो ये सब अगर तुम कर रहे हो ठीक है. लेकिन फॉर इवन NGOs एंड ऑल, अगर तुम एप्लीकेशन बेसिस पे कुछ भी कर रहे हो, तो
3 महीने पहले ईमेल्स डालना शुरू कर दो, एटलीस्ट 3 महीने बोल रही हूँ, कभी कभी तो 6 महीने पहले भी डालना पड़ता है। अगर तुम लेट हो तुम्हें नहीं मिलेंगे बिकॉज वो फुल हो जाएगा तुम्हारा वो प्लेसमेंट, मतलब जो इंटर्नशिप का वो जो उनका वो होता है वो नहीं दे पाएंगे उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे इंटर्न्स हो जाते हैं और लोगों को इतनी इंटर्न्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले से ही अप्लाई करो, ओके। पहले से तुमने अप्लाई किया बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है सब बड़े वाले नाम में करो, क्योंकि जितनी बड़ी टीम होगी उतना कम तुम्हें टास्क मिलेगा। गो टू द प्लेसेस वेयर देर आर लेस पीपल इन लीगल फील्ड, लीगल बॉक्स, आई डोंट नो, लीगल टीम। और गो टू द प्लेसेस जहाँ पे तुम्हें वो काम दे जिससे तुम्हें सीखने को मिले, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, वो तुमको बच्चा ही समझने वाले, वो तुमको ज़्यादा काम नहीं देंगे, पर जितना ग्रेस्प कर सकते हो उतना करो, ठीक है। इंटर्नशिप्स की ये बात हो गई। मैं ये बहुत छोटे मैं बोल रही हूँ बिकॉज हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँ। कमेंट करो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने लोगों से डीएम पे भी बात करी हुई है। एंड प्लीज़ इफ़ पॉसिबल डीएम मी ऑन कृपाली आर्काइव करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर तुम मुझे डीएम करो, उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगी देन माई मेन अकाउंट पे आई डोंट ईजिली एक्सेप्ट एज वेल। अगर तुम कर रहे हो तो अगर ऐसे पे लिखा होगा तुमने तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ऐसे मैं नहीं करती हूँ किसी को भी, ओके। और लिंक्डइन पे भी तुम मेरा कृपाली पटेल करके सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे यू कैन टेक्स्ट मी। टेलीग्राम पे आई एम नॉट एक्टिव, आई एम ओनली एक्टिव फॉर दिसंबर जनवरी मंथ इन ऑन टेलीग्राम। तो उसके बाद अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है, गो टू कृपाली आर्काइव और गो टू LinkedIn, okay। Now Kripali Archive, I will also tell you please support, ये मेरा Instagram channel है and I see a lot of love from you guys here, and that is the side of me which is not professional, which does dance, acting, I don't know what all, ठीक है। तो I do hope कि you guys support me there too, but अगर तुम्हें contact करना है तो तुम वहाँ पे करो that। Now yeah, see, earning, fourth point is earning वाला factor. A lot of people are not from very rich families, they are not very poor as well, of course तुम सिंधी में आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो, तुम्हें गिल्ट फील हो रहा हो कि मेरे पापा इतना पैसा दे रहे हो, हाउ डू आई अर्न एंड ऑल। इफ़ यू वांट टू डू दैट you can try doing things like I'm doing YouTube, I earn through YouTube, I do Instagram, I'm trying to earn through that, like a lot of people try a lot of things to earn, but that is one thing that I'm going to tell you is यार अर्निंग के स्ट्रेस में अपना करियर बनाना मत छोड़ देना, ठीक है ना। करो जो भी कर रहे हो करो, बट उसको बैलेंस करना सीखो। बिकॉज अगर मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स लाइफ भी बैलेंस करनी है, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरा यूट्यूब भी बैलेंस करना है। सो इट्स लाइक अ बैलेंसिंग थिंग दैट यू हैव टू लर्न। एनीवेज तुम लॉ स्कूल में हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई में एक और चीज़ पूछना मुझे, मैं तुमको बता दूँगी, दिस इज़ लाइक कैसे लिखना है आंसर एंड ऑल, मैं उसका वीडियो ही अलग बना दूँगी, ओके। आई थिंक मैंने बनाया हुआ है एक्चुअली वीडियो, फर्स्ट ईयर्स के लिए बनाया था, वो जाके देख लेना इफ़ यू वांट टू नो एग्ज़ाम के पहले कि कैसे करना है। नाउ आई एम लविंग माई हेयर डूड, ओके सॉरी। अब आते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप्स वाली चीज़ पे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ फ्रेंडशिप्स। आई थिंक ये वीडियो इतना लंबा नहीं जाएगा, आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्टर ओनली, ताकि आपको सब पॉइंट्स छोटे करके सब पता चल जाए क्या क्या कवर करना है। आते हैं हम फ्रेंडशिप्स वाली चीज़ पे। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनेंगे वो तुम्हारे ग्रुप्स 99% लास्ट एंड तक नहीं बचेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे, मेरे सारे जूनियर्स ने, सॉरी आई एम टॉकिंग इन दिस वे, सॉरी, मैंने अपने सीनियर से बात करी हुई है, मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं कि फ्रेंड ग्रुप्स नहीं टिकते हैं। आई वॉज वेरी एरोगेंट, आई वॉज वेरी 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 एरोगेंट कि नहीं मेरी फ्रेंडशिप तो टिकेगी, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूट सकती है, बट टूटी। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, आई एम स्टिल ग्लैड अबाउट इट। टूटी मेरी सेकेंड ईयर के एंड तक फ्रेंडशिप्स टूटी है, फ्रेंडशिप्स विच जिसमें मेरी गलती भी नहीं थी, फ्रेंडशिप जिसमें मेरी बहुत गलती थी, फ्रेंडशिप जिसमें मेरे को नहीं टूटना था, फ्रेंडशिप्स जिसमें मैं रोई हूँ, ओके। किसी का ब्रेकअप होता है ना, उससे ज़्यादा एक फ्रेंडशिप के लिए रोई हूँ मैं, उससे ज़्यादा मैंने ओवर थिंक किया है एक फ्रेंडशिप के लिए। तो प्लीज़ फर्स्ट ईयर की फ्रेंडशिप नहीं टिकेगी 99%। बहुत लोगों की टिक भी रही है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि नहीं दे, 1% में आते हैं लोग, ठीक है।
डिपेंड करता है वो कैसा इंसान है, आप कैसे इंसान हो। और ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्रेंडशिप टूट रही है तो सामने वाले की ही गलती हो, तुम्हारी भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी ही गलती हो, सामने वाले की भी हो सकती है। ये तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ के लिए याद रखना है, ठीक है। बट एक चीज़ फिक्स है, तुम हर सेम में नए दोस्त बनाओगे, तुम हर इंटर्नशिप में नए दोस्त बनाओगे। तुम एक दोस्त को खोओगे तो दूसरा दोस्त आएगा। अगर वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1000 चीज़ें बोल के गया है तो जो आने वाला दोस्त है वो तुम्हें 1000 चीज़ें अच्छी बोलेगा। अगर तुम एक अच्छी फ्रेंडशिप देखना चाहते हो तो एक ऐसी फ्रेंडशिप ढूंढना जो तुम्हें जेन्युइनली, जो तुम्हें पॉजिटिव फील करवाए और जिसको तुम पॉजिटिव फील करवा सको। There are a lot of people who makes us feel so good about ourselves, but for some reason we are not the ones for them to make them feel good about themselves. हो सकता है वो काम कोई और कर पा रहा है, तो वो चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। फ्रेंडशिप्स वाली चीज़ ये है ना, मैं उस पर बोलती जा सकती हूँ। आई एम ग्लैड आई हैव नाउ माई फ्रेंड्स who are not back bitching about me, who are there helping me at the end of every that dark tunnel that I am at. मेरे 2 साल में जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना क्रेज़ी, वो सब में वो लोगों ने मुझे मदद की है पास आउट थ्रू होने में। पास आउट बोल दिया मैंने, पास थ्रू होने में। कभी कभी ना कोई दोस्त ऐसा होता है जो कॉर्नर पे होता है, जिसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, और वही एक इंसान होता है जो तुम्हारे एकदम डाउन वाला जो तुम्हारा फेज आएगा ना उसमें तुम्हारी मदद कर देगा, और तुमको रियलाइज होगा अरे मैं तो बहुत गलत लोगों के पीछे भाग रही थी, मुझे तो ये इंसान को चेरिश करना था। मैं लकी थी कि मेरे को वो इंसान को चेरिश करने का टाइम मिल गया। तुम ऐसी गलती मत करना, ठीक है। सी, and there are going to be bitchy people everywhere there are going to be bitchy people, wrong people, negative people, people who think you are wrong, negative and not right for them. And you know what, it's okay, it's okay, it's like a part of the world. You are an adult, you are entering adult life unfortunately, so you have to understand कि होगा। इससे ही रिलेटेड एक और चीज़ आती है, रूमर्स। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। रूमर्स आर द कॉलेज लाइफ इज बिल्ट ऑन रूमर्स, एनी कॉलेज लाइफ इज बिल्ट ऑन रूमर्स, ओके। तुम कुछ करोगे, किसी ने कुछ देखा, उसने कुछ उल्टा करके बताया, उसने कुछ उल्टा करके बताया, उसने कुछ उल्टा करके बताया, समझ रहे हो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग की लाइन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी ना कि तुम जो लास्ट में सुनोगे तुम्हें अरे क्या मैंने किया, ये मैंने ऐसा कब किया, मैं क्यों, मतलब आई स्वेयर टू गॉड मैंने किसी के हेल्थ इश्यूज़ को किसी के रूमर बनते हुए देखा है, बहुत गंदे वाले। आई कांट इवन इमेजिन कि क्यों वो इंसान को नहीं पता था कि वो रूमर चल रहा था उस वक्त। मुझे अभी इस वक्त सेम 1 की बात मुझे अभी पता चली, और मैं अपनी दोस्त को जाके बता रही हूँ भाई तेरे बारे में ये रूमर था। मेरे को हंसी आ रही है कि मैं क्या करूँ ऐसे लोगों का जो ये सोच रहे थे बिना पूरी बात जाने। यार तो मैं यही बता रही हूँ तुमको। या सो एक कोट है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, विच आई जेन्युइनली लाइक द लॉट। ओके, इफ यू हैव ईयर्स व्हाई डू यू हियर फ्रॉम योर आईज? मेक सेंस? ये रूमर्स के रिलेटेड है यार। तुम अगर किसी इंसान को नहीं जानते, उसके बारे में सुन के अगर तुमने कुछ बना लिया है ना अपना opinion about them, so that's very wrong. Because I will give you a very good example. When you go to this college, I am one of the persons, you know, there are a lot of people you might know. I'm one of the persons, you know, right? You might not know very good things about me, but तुम्हारा मेरे पार्ट का, मेरी लाइफ का एटलीस्ट 40-50% लाइफ यू नो बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब एंड माई इंस्टाग्राम, राइट? लेकिन तुम जब कॉलेज में जाओगे तुमको रियलाइज़ होगा कि यार कृपाली दीदी के बारे में तो ये सुनने को मिल रहा है, कृपाली दीदी के बारे में तो ये सुनने को मिल रहा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, क्या हम गलत थे, क्या वो सही में ऐसी है, क्या सही में? इंटरेक्ट विथ मी एंड देन फाइंड आउट इफ आई एम bitchy to you, I might be a bitchy person. If I'm not bitchy to you, I might be a good person, right? Same goes to any person of your batch, any senior of your batch. मेरे पास इतने सीनियर्स के बारे में आए हैं, लेकिन वही सीनियर के पास जब मैं जाती हूँ ना मदद मांगने, दे आर जेम ऑफ अ पीपल,
जेन्युइनली जेम। मेरे बैचमेट्स के बारे में भी सेम है, मैंने इतनी गंदी गंदी बातें सुनी है बैचमेट्स के बारे में, पर जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। And not because they are bad and I am bad person, because rumors do not signify them, rumors don't define them. हो सकता है they were a bad person। मेरे लाइफ में बहुत एक गंदा फेज आया था सेकेंड ईयर के एंड में, ओके 2025 एंड में। आई वॉज वेरी बैड पर्सन 2025 के शुरुआत में, वेरी वेरी बैड पर्सन लोगों के लिए, क्योंकि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी, मैं अपने में रहती थी। अगर हो रहा है तो मुझे भी नहीं पसंद था किसी से इंटरेक्ट करना, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। 2025 वॉज हेल्प फॉर मी, सो आई वॉज so closed off that people found me not approachable or not good enough to have that talk with. Even the first year juniors that are going to be your seniors, the second years, genuinely when I got to know them after I was out of that phase in 2026, they were like दीदी यार हमें तो आप बिची लगे थे, ऐसे तो नहीं हो आप, बस हमसे बात नहीं करते थे एंड और। बेबी मैं कॉलेज ही नहीं आती थी इतना, या मैं कॉलेज आती भी थी तो मैं क्लास में जाती थी, क्लास से बाहर जाती थी, मैं कैंटीन में भी नहीं जाती थी, या कुछ भी अगर होता था तो मैं बहुत क्लोज्ड ऑफ सर्कल में थी, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हो रही थी। मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ, लाइफ में बहुत चीज़ें हो रही थी। तो कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, कोई तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा हो सकता है उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो सकता है उसके पास एनर्जी नहीं हो तुम्हें वो सब देने की जो तुम चाहते हो सकता है वो रेसिप्रोकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉलेज लाइफ, आई एम सॉरी आई एम गोना यूज दैट वर्ड, बट फक्स यू मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग, इट फक्स यू अप। तो इससे तो अच्छा ही है ना कि तुम समझने की कोशिश करो, बट इतना भी मत समझना कि वो सामने वाला तुम्हें करके चला जाए, मेंटली रॉन्ग करके चला जाए, ऐसे नहीं होता। बेसिकली ना, हो सकता है कि सामने वाला एक बुरी कंडीशन में हो, तो रूमर्स पे सुन के कुछ मत करना, एक इंटरेक्शन पे उनको जज मत कर देना यार। ये मैं तुमको जेन्युइनली बता रही हूँ, बिकॉज अगर मेरे साथ कोई फर्स्ट इंटरेक्शन पे जज कर देता है या रूमर्स की वजह से जज करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं तुमको सीधे से, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं बुरी फ्रेंड हो सकती हूँ एक टाइम पे, मैं बुरी बच्ची हो सकती हूँ एक टाइम पे, बुरी स्टूडेंट हो सकती हूँ एक टाइम पे, पर मैं इंसान बुरी नहीं हूँ। लेकिन लोगों को वो चीज़ क्यों नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो मुझे एक इंटरेक्शन पे जज कर लेंगे, वो एक रूमर पे जज कर लेंगे, और जो लोगों ने रूमर पे जज नहीं किया, दे आर जेन्युइनली अ गुड पीपल, आई नो दैट। इवन इफ आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद देम नाउ, आई नो देम। किसी की बात सुन के उन्होंने मुझे जज नहीं किया, राइट? तो तुम्हारे साथ ना हो इसलिए तुम किसी और के साथ भी मत करो, वो साइकिल को ब्रेक करो यार, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई तुम्हें आगे कुछ भी बोल रहा है तो सुन के जाओ, कोई भी उनको तुम समझ नहीं लग जाओ। एक पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है सबका, वो क्रॉस मत होने देना अपना कि हाँ वहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट टूटे जा रहा है, सब कुछ टूटे जा रहा है, सब तुम बस ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। डू नॉट डू दैट। अगर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ आ रहा है तो बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना कभी भी, ठीक है ना? ओके, फ्रेंडशिप्स, also friendship equals to relationships advice, same, okay, same। और तो मैं क्या बोलूँगी यार, ट्रस्ट लोगों को ईजीली, ज़्यादा ईजीली ट्रस्ट करने से पहले देख लेना, मतलब इंटरेक्ट विद पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, बट ट्रस्ट इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग टू गिव टू पीपल वेरी ईजीली, तो वो देने में टाइम लगना। और भाई ये बात तो है, देखो गलतियाँ तो तुम करोगे, मैं यहाँ पे तुम्हें गलतियाँ करने से नहीं रोक सकती हूँ, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ कि मेरी वाली गलतियाँ मत करो। मेरी वाली गलतियाँ करोगे और फिर आओगे तो मुझे और बुरा लगेगा, यार पहले बता देती, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है ना? आई हैव सीन पीपल लॉस देयर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट व्हेन दे वर इन रिलेशनशिप्स विद समवन, बी इट अ गर्ल और बी इट अ बॉय, बी इट क्या बोलते हैं सेम सेक्स रिलेशनशिप, नॉन सेक्स सेम सेक्स रिलेशनशिप। यार कॉलेज लाइफ एंजॉय करो प्लीज़, ये सब करना है तो करो, मैं मना नहीं कर रही, करो, ये सब भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, करना चाहिए, लेकिन उसको अपनी पूरी लाइफ मत बना लो। किसी इंसान को अपनी पार्ट का लाइफ का पार्ट बनाओ बट उसको पूरी लाइफ मत बना लो। बी इट फ्रेंड्स, बी इट अ बॉयफ्रेंड, बी इट अ गर्लफ्रेंड, बी इट एनीवन। एंड यू नो व्हाट, मेक दोज ट्रिप्स दैट यू आर प्लानिंग,
plan those trips that you want to make. Okay, I am so sad कि मैंने जो ट्रिप्स करी हैं या मैं जो ट्रिप्स करना चाहती हूँ वो सब मैंने सेकेंड ईयर में आके ट्राई करना शुरू किया, बाहर जाना शुरू किया, पुणे एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुंबई में अभी इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। यार इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, करो, सब करो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो और करो, मिस मत करना। पर उसके चक्कर में अगेन बैलेंसिंग वाली चीज़ है, उसके चक्कर में पढ़ाई को मत जाने देना, अपनी फ्रेंडशिप्स को मत जाने देना। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। कुछ एडवाइसेस की in short is be a good person, enjoy your life, let people be, let people live their life and just enjoy, like relax and enjoy and do good at everything you're doing, bro. Try to be like at least decent at studying, decent at everything, so तुम्हारे mentally तुम शांत हो। ये तो यार बोलती रहूँगी मैं तो बोल रही हूँ। I am coming to Pune in August start, I'll be there। तुम लोग होने वाले हो। आई वॉज गोइंग, आई डोंट नो एनी वन एज सच पर्सनली। मैं तुम्हारे सीनियर्स को थोड़ा मिली भी थी, बट अगर तुम में से किसी को भी मुझे मिलना है या तुम्हारे फ्रेंड्स को मुझे मिलना है या बस हमें मिल के बाहर जाना है, कॉफ़ी पीने जानी है, मेरी फेवरेट कॉफ़ी ट्राई करने जानी है जो मेरी सीनियर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब मेरी वो फेवरेट है, कुछ भी करना है, टेक्स्ट मी, प्लीज़ डू टेक्स्ट मी, प्लीज़ डू टेक्स्ट मी। वील गो आउट, विल एन्जॉय, विल टॉक अबाउट इट। 1 महीने में क्या हुआ मुझे सब बताना, मैं भी एन्जॉय करूँगी, तुम मेरी लाइफ का कुछ एन्जॉय कर लेना, पर डरना मत। बी इट मी, बी इट एनी सीनियर, एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली मी, बट देर आर लॉट ऑफ सीनियर्स यू विल इंटरेक्ट विद, देर आर लॉट ऑफ गुड सीनियर्स, go interact with them, go learn from them, come to me as well. I do regret कि तुम्हारे जो सीनियर्स है जो सेकेंड ईयर में जो मेरे फर्स्ट ईयर्स थे, मेरे फर्स्ट ईयर्स थे, I could not interact with them so much, but right now what I have 4 to 5 juniors which I'm very close to, they are like my bachchas, they are like my friends. I don't know how to explain it to you, but they are some of the people, few of the people who make me feel happy. तो वो जूनियर्स भी हो सकते हैं, वो सीनियर्स भी हो सकते हैं जो तुम्हारे लिए वो करें। प्लीज़ डू अप्रोच पीपल। या और तो क्या बोलूँ यार, मैं बहुत कुछ बोल दिया। आई थिंक इतना सही रहेगा। आई होप ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। आई होप कि मैंने ये वीडियो टाइम पे पोस्ट किया हो, तुम्हारा अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो। एंड अगर कुछ मिस हो गया है तो मैं कमेंट कर दूँगी या फिर मैं कुछ तो कर दूँगी, ठीक है? टेक्स्ट मी, मैं उधर समझा दूँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, प्लीज़ बताओ मुझे। और प्लीज़ कमेंट इफ आई एम लुकिंग गुड, प्लीज़ डू। गर्ल्स बॉयज़ बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट गर्ल्स मोर एक्सेप्टेबल। So see you in मेरा डायलॉग, see you as my juniors in August, bye bye। One thing जो मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहती हूँ, congratulations for all of you who made into SLS. I am very proud of you. If no one said that to you, I am very proud of you. I don't care तुम्हारा क्लैट नहीं हो, I don't care तुम्हें वो NLU नहीं मिला, तुम्हें सिम्बी मिला है। सिम्बी कैसा भी हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए कैसा भी होगा, लेकिन तुम मेहनत करके यहाँ पे आए हो, तुम यहाँ पे अच्छा करोगे, ठीक है? सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई लव यू गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो या